A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम मेधा पाठ 7 सदाचार का ताबीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी समाज में हर ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे मिटाने के लिए किए गए उपाय कारगर नहीं हो पा रहे हैं। यह तभी मिट सकता है जब हम अपनी आत्मा की पुकार सुने और अपने आचरण में बदलाव करें। आइए इसी से संबंधित व्यंग्य कथा पढ़ते हैं। हमारे समाज में आजकल हर जगह भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इसे मिटाने के लिए हमें अपने अंदर से ही जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने आत्मा की पुकार को सुनना होगा। इसी के लिए हम ये कहानी पढ़ते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा था कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। एक राज्य है, वहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो राजा ने दरबारियों को बुलाकर कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि यहाँ तो सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पर मुझे तो कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि जब राजा जी आपको ही नहीं दिखा है तो हमें कैसे दिख सकता है। जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। राजा ने फिर भी पूछा कि हो सकता है मुझे नहीं नज़र आया हो पर तुमको दिखा हो। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। राजा ने कहा, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं आते तुम्हें तो आते ही होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। दरबारियों ने कहा, दिखते तो हैं पर वो सपने हैं, सपनों की बात है। भ्रष्टाचार हमें कहीं नहीं दिखा। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार छिपा तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। राजा ने कहा, ये एक व्यंग बनाए हैं। एक व्यंग क्या होता है? एक हास्य। किसी भी, जैसे भ्रष्टाचार एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, उसके ऊपर किसी भी तरह से हास्य या व्यंग करना, टिप्पणी करना, उस चीज़ के ऊपर कमेंट करते हुए भी हंसी में ले लेना, उसे व्यंग कहा जाता है। तो ये एक हंसी के रूप में भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करने की कह रहे हैं। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोगों को सारे राज्य में ढूंढ कर देखो, भ्रष्टाचार छिपा तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कैसा होता है। राजा ने भ्रष्टाचार को एक ऐसा कि कोई दिखने वाली चीज़ होगी या हम उसे दिख के आइडेंटिफाई कर सकते होंगे कि ये भ्रष्टाचार है, तो उसे ले आना और मैं देखूँगा कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने को इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। अब दरबारियों ने भी एक व्यंग के रूप में भ्रष्टाचार की जो इमेज है वो बताई है कि दरबारी ने कहा, हुजूर हमें भी नहीं दिखेगा कि वो बहुत छोटा सा होता है, बहुत बारीक होता है। हमें हमारी आँखों से आपकी विराटता, हमने आपकी विराटता, आपकी महानता देखी है, तो हमें वो नहीं दिखने वाला। हमें इतनी बारीक चीज़ें नहीं दिखती है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उससे हमें आपकी छवि ही दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। तो राजा को अपने उसमें लेने के लिए वो बोलने लग गए कि हम तो सिर्फ आपको ही देखते हैं, आपका ही हमको महानता पता है, हमारी नज़रों में तो आप ही छाए हुए हैं, तो हमें तो आप ही दिखते हैं हर जगह। अगर वो हमें दिखा भी तो उसमें भी हमें आप ही दिखेंगे। पर अपने राज्य की एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आँखों में मांझ कर वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपें। अब जो दरबारी थे उन्होंने भी अपना काम दूसरे को सौंपने की कहा। विशेषज्ञ जो विशेष जानकारी रखते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। और अंजन होता है, आँख में लगाने वाला एक काजल होता है, तो वो ऐसा समझते हैं कि उन विशेषज्ञों के पास ऐसा कुछ काजल या कुछ होता है जिसे लगाकर वे भ्रष्टाचार को देख सकते हैं, बारीक से बारीक चीज़ को ढूंढ सकते हैं
क्योंकि ये चैप्टर एक व्यंग के तौर पर लिया गया है तो इसे इसमें थोड़ी हंसी मजाक भी है, बाकी ऐसा होता कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है कि विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। दरबारी कहते हैं कि आप सारा काम जो भी है भ्रष्टाचार को ढूंढने का उन्हें ही सौंपे, विशेषज्ञों को। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलवाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। राजा ने विशेषज्ञ की टीम बुलाई, 5 लोगों को बुलाया और कहा कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, मैंने सुना है, तो कहीं पे भी हो तुम उसको पकड़ के लाओ और अगर मिल जाए तो मेरे पास पकड़कर ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञ तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। एक विशेषज्ञ ने कहा, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। दूसरे विशेषज्ञ ने कहा। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। अब जो विशेषज्ञ उनकी टीम आ गई 2 महीने बाद, तो राजा ने पूछा, क्या तुमको मिल गया है भ्रष्टाचार? तो एक ने कहा, हाँ। कि मुझे दिखाओ कैसा दिखता है। हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तीसरे विशेषज्ञ ने बताया, सूक्ष्म है मतलब बहुत छोटा है, वो जो भ्रष्टाचार है वह बहुत छोटा है, बहुत महीन है, बहुत बारीक और बहुत छोटा है, और वो अगोचर है, वो दिखाई नहीं देता है और सब जगह मौजूद है। वो दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा है और व्याप्त है, सब जगह मौजूद है, उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तीसरे विशेषज्ञ ने कहा। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी भी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? अब ये तो गुण ईश्वर के हो गए कि ईश्वर दिखता भी नहीं है और सब जगह व्याप्त भी है, हमें सब जगह कहते हैं कि भगवान सभी जगह हैं, तो ये तो ईश्वर के गुण है, क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? चौथे विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। अब लोग भ्रष्टाचार को ईश्वर मानने लगे हैं, करप्शन को ईश्वर मानने लगे हैं। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होगा? विशेषज्ञ ने एक स्वर में बताया, वह सर्वत्र है। सर्वत्र मतलब वह सब जगह फैला हुआ है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। अब राजा एकदम सोचते थे कि वो जो भ्रष्टाचार है कुछ दिखने वाली चीज़ है जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो उछलकर दूर खड़े हो गए। पहले विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन को रंगवाने के जिस बिल का भुगतान किया गया वह बिल झूठा था। वह बिल वास्तव में दुगने दाम का बना था, आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः रिश्वत के रूप में है। अब उन्होंने कैसे बताया भ्रष्टाचार को कि महाराज आपके जो सिंहासन बनाया था उसका जो बिल आया, उसका बिल डबल ले लिया गया था, डबल दे दिया गया था। बीच में जो आपके दरबारी हैं, जो भी लोग हैं, वो उसको उसमें से पैसे खा गए थे। तो आपका पूरा शासन भ्रष्टाचार है, मुख्यतः रिश्वत लेता है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, क्या तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? अब राजा को बड़ी चिंता हो गई कि मुझे तो इसको मिटाना होगा, ये तो ऐसे बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। तो विशेषज्ञों को पूछा उसने, क्या तुम इसे मिटा सकते हो? विशेषज्ञ दल के मुखिया ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए रिश्वत है। ठेका मिट जाएगा तो उसकी रिश्वत मिट जाए। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, किन कारणों से आदमी रिश्वत लेता है, यह भी विचारणीय है। विशेषज्ञों ने कहा कि आप जो भी काम करवाए, अगर ठेके पे देते हैं तो ठेकेदार भी होते हैं, आप लोगों के अफसर भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, वो रिश्वत लेते हैं। अगर ये सब मिट जाए तो रिश्वत मिट जाएगी। और इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रिश्वत लेना यह बन जाता है, मतलब लोग बना लेते रिश्वत लेना, यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रखो, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज
चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लेना चाहिए? अब राजा जो है बहुत चिंतित हो गए, बहुत सोच विचार करने लग गए। उस भ्रष्टाचार के जो भी योजना थी उसको पढ़कर उनके बहुत चिंता होने लगी कि अब क्या करें। उससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तो दरबारी ने कहा, ये भी आपने कहा सरकार चिंता का कारण पाल लिया है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने तो आपको झंझट में डाल दिया। आप ऐसा कीजिए कि रहने दीजिए इसको। राजा ने कहा, पर क्या करें? राजा ने पूछा दरबारी से कि तुमको क्या लगता है, तुमने भी तो योजना का अध्ययन किया है कि क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या मत है? तुम्हारा क्या मत है कि हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या एडवाइस है कि हमें क्या करना चाहिए? ओके स्टूडेंट्स, we will continue our next part in next lecture. Thank you.